भारत एक ऐसा देश है जहां हर पर्वत, हर नदी, हर मंदिर अपने भीतर एक गहरी आस्था, परंपरा और रहस्य समेटे हुए है। ऐसा ही एक स्थान है पावागढ़, जो गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। यह पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और शक्ति की देवी मां काली का प्रमुख तीर्थ स्थल है। आज हम जानेंगे पावागढ़ का वह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सफर जिसने इसे करोड़ों श्रद्धालुओं का केंद्र बना दिया। नमस्ते, स्वागत है हमारे चैनल रियल हिंदी स्टोरी। यहाँ आपको मिलेगी श्रिया की प्यारी प्यारी बातें, शरारतें और मस्ती से भरी एक मासूम दुनिया। अगर आपको बच्चे पसंद हैं और आप मुस्कुराना चाहते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पावागढ़ का भूगोल और स्थापत्य। पावागढ़ पहाड़ी समुद्र तल से लगभग 822 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान का हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण है मां काली का मंदिर, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। पौराणिक कथा, देवी सती का अंग। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित किया था, तब भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड भर में विचरण करने लगे। इस दौरान भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। कहा जाता है कि पावागढ़ वही स्थान है जहां मां सती का दाया पैर गिरा था। यही कारण है कि यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मां कालिका मंदिर का इतिहास। पावागढ़ का सबसे प्रमुख और पूजनीय स्थल है मां कालिका मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर 11वीं से 12वीं सदी में बना था। यह मंदिर हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। मंदिर में स्थित देवी की मूर्ति 3 भागों में है। सिर जो काले रंग का है, धड़ जो रक्त वर्ण में है, पैर जिनके नीचे बाएं पैर के निशान हैं। मां कालिका की पूजा शक्ति और तंत्र परंपरा के अनुसार होती है और नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। चंपानेर की स्थापना और इतिहास। पावागढ़ की तलहटी में बसी थी चंपानेर नगरी, जिसे राजा वंजराज ने बसाया था। बाद में सुल्तान महमूद बेगड़ा ने 15वीं शताब्दी महमूद बेगड़ा ने यहाँ कई महल, मस्जिदें, बावड़ियाँ और भवन बनवाए। लेकिन कुछ समय बाद अकाल, युद्ध और शासन के पतन के कारण यह नगर उजड़ गया और कालांतर में पावागढ़ एक धार्मिक स्थल के रूप में विकसित हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर और पुरातात्विक। 2004 में पावागढ़ और चंपानेर को संयुक्त रूप से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यहाँ पर जामा मस्जिद, काबूतरी बावड़ी, लक्ष्मी विलास और कई अन्य स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने देखने को मिलते हैं। यह स्थल हमें बताता है कि यहाँ हिंदू, जैन और इस्लामिक संस्कृति एक ही भूमि पर कैसे फली फूली। धार्मिक महत्व और श्रद्धालुओं की आस्था। पावागढ़ केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, यह श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु मां कालिका के दर्शन के लिए आते हैं। खासकर चैत्र और अश्विन नवरात्रि में तो यहाँ मेलों और जगरातों की धूम रहती है। भक्त मां के चरणों में नारियल, चुनरी, काजल और कुमकुम अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। रोपवे और आधुनिक विकास। पहले पावागढ़ की चढ़ाई कठिन मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ रोपवे सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे भक्तजन कुछ ही समय में पहाड़ी की चोटी पर पहुँच जाते हैं। मंदिर परिसर का भी आधुनिक तरीके से नवीनीकरण किया गया है, जिससे यहाँ दर्शन का अनुभव और भी सुखद हो गया है। चमत्कार और लोक कथाएं। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां कालिका के दर्शन करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कई लोगों ने मां के दरबार में संतान प्राप्ति,
रोग निवारण और व्यापार में सफलता जैसी इच्छाएं पूरी होने की गवाही दी है। लोक कथाओं के अनुसार एक बार मां स्वयं एक भक्त को दर्शन देकर उसकी रक्षा करने आई थीं, जब उस पर दुष्ट बल का प्रकोप था। निष्कर्ष और संदेश: पावागढ़ न केवल इतिहास का बल्कि आस्था का भी प्रतीक है। यह पर्वत हमें सिखाता है कि समय भले ही बदलता रहे, लेकिन श्रद्धा और आस्था शाश्वत रहती है। मां कालिका का यह धाम हर उस व्यक्ति को आमंत्रण देता है जो अपने जीवन में शक्ति, ऊर्जा और आशीर्वाद चाहता है। तो आइए एक बार मां कालिका के चरणों में सिर झुकाएं और कहें, जय मां कालिका, जय पावागढ़ वाली।